Hello everybody, hi guys, how you guys doing? All good? Or this is gonna be the one of the longest video, I guess, जो मेरे चैनल पे इस टाइम होगी बिकॉज दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन एनालिसिस। बेसिकली ये होता है कि आप बेसिक से किसी भी एनालिसिस की, किसी भी कॉइन की बेसिक जो होती है उससे हर टाइम फ्रेम में डीपली उसको स्कैन करते हैं, ट्रैक करते हैं कंप्लीटली ऑल द वे फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सो ये एक एडवांस होने वाला है एंड मैं कोशिश ये करता हूँ कि ये जितने भी मैं अपनी वीडियोस या लाइव स्ट्रीम आप लोगों के साथ करूँ उसमें कुछ एजुकेशनल चीज़ें लाजमी हो, एक मेच्योर कंटेंट हो जो आप लोगों को हमेशा देखने में इंजॉयबल भी थोड़ा सा फील करवाए और कुछ हमेशा हर दफ़ा एक न्यू चीज़ सीखने को आप लोगों को मिले। तो क्योंकि उसी से ही आप एक अच्छे ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नी में एक अच्छे जो डिसीजन है वो आप ले सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने इतने सारे नंबर्स में ये एक ही कॉइन के क्यों रखे हुए हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी ट्रेडिंग व्यू फ्री अकाउंट के ऊपर, नॉट फ्री अकाउंट बट फ्री के ऊपर, उस पर भी मैंने वॉच लिस्ट में ये 5 to 6 टाइम्स दिए थे, साथ में इथेरियम भी था। सो ये एक क्वेश्चन मैं क्लियर इट आउट करना चाहता हूँ। देखें, बेसिकली अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड पुटिंग ऑल द सेम बिटकॉइन ऑन डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस। सो रीज़न ये है कि अगर आप सिर्फ बिटकॉइन एनालिसिस कर रहे हो दैट मीन्स कि यू आर एनालिसिंग द होल क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सचेंज का नहीं होना चाहिए, आपके पास कंप्लीट ऑल द वे स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। अगर वो चेंज भी होते हैं तो आपको पता हो कौन सी स्ट्रक्चर चेंज है, कौन सी जगह कौन सी एक्सचेंजेस होती हैं, किस किस ऑल अराउंड वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे कौन सी एक्सचेंजेस चलती हैं। मेजोरिटी जैसे बाइनेंस है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है, इंडिया एंड ऑल दैट। इसी तरह कोइन बेस है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा है। इसी तरह सब के अपने अपने रीजन्स हैं। सो उन सब के आपके पास जो होंगे तो ओवरऑल आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट है मार्केट का वो अच्छा आएगा और जो आपके पास एनालिसिस होंगे वो एक बेहतर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप हाई टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट में इसको देखो तो इसके सारे स्ट्रक्चर सेम ही होते हैं, नॉट वेरी वेरी मच डिफरेंट। लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ जो आप लोगों ने नोट आउट करनी है कि अगर हम देखें ये मंथली ओपन है। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ जैसे कि ये है, अभी ये हमारे पास छोटा टाइम फ्रेम है। अच्छा ये देख लें, ये क्रिप्टो है। अच्छा ये कोई एक्सचेंजेस नहीं है। सो माइट बी एक्सचेंज crypto.com, देयर इज़ एक्सचेंज कॉल crypto.com, हाँ न्यूली एक्सचेंज है, मे बी वो हो। और देन हम अगर नीचे जाएँ, यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है जो मैं यही बता रहा हूँ कि यहाँ मंथली ओपन आप देख लें, ये हमारे पास है 34,600। ठीक है, देन अगर हम नीचे जाएँ तो ये ड्रॉप हो गया 34,600 से 34,500, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया देखें। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएं तो यहाँ देखें आप, ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर ड्रॉप हो रही थी वो मंथली ओपन थे इसीलिए। और ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, अगर हम नीचे वाले चले जाएं तो यहाँ से जो यहाँ से भी सपोर्ट ले रही थी ये भी मंथली ओपन है। सो इस पॉइंट में आपके पास ये दोनों अगर हों, दोनों आपके पास, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक रेंज में ही है मार्केट और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस इस तरह बिहेव कर रहा है। सो वो बिहेवियर समझ में आ जाएगा। इस तरह छोटी छोटी ये बेबी स्टेप्स होते हैं जो आप लोग ट्रेडिंग में सीखते हो और ये इसका यही बेनिफिट्स है कि आप सारे चार्ट्स पे जब एक एक दफ़ा स्कैन करते हो, एक एक दफ़ा उस पर एनालिसिस करते हो, तो जब आपके पास थोड़ा सा कंटेंट थोड़ा सा सिमिलर नहीं आता तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ों का आइडिया होने लग जाता है कि कहाँ की चीज़ें कैसी हो रही हैं, कहाँ कैसी चल रही हैं। राइट, सो कम टू द पॉइंट, जो मंथली चार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो हम कंप्लीट मंथली चार्ट जो है, जितना भी हिस्टोरिकल चार्ट है उससे हम लेकर चलते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले एक टॉप डाउन एनालिसिस की वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो मैंने पब्लिश की
और उसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि उसमें क्या क्या है, तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक हमारे पास फेज था लाइक फोर एंड हाफ ईयर्स जो होते हैं प्राइस करेक्ट करता है लाइक करेक्शन में, एंड देन वी हैड अ कोविड बैक इन 2020 एंड उसकी वजह से प्राइस ड्रॉप हुआ, देन स्टार्ट पंपिंग। और यहाँ पे बिटकॉइन होल्डिंग का भी काफ़ी कॉन्सेप्ट आया हुआ है एंड लेट्स सी उसका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट में, बट ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वुड बी मच डिफरेंट देन बिफोर, क्योंकि सेंटिमेंट डिफरेंस हैं, अमाउंट डिफरेंट हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट हैं, इसलिए इम्पैक्ट सिमिलर एग्जैक्ट नहीं हो सकता। सो दैट्स अ पॉसिबल सिनेरियो। सो अगर हम इस तरीके से देखें लाइक लेट्स सी जो लाइक लेट्स पुट इट दैट वे कि मैं जब ट्रेडिंग करता हूँ लाइक लेट्स से अभी मैंने अभी तक कोई एनालिसिस नहीं किया हुआ है, सो मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ, क्या मेरा माइंड सेट होता है, क्या चीज़ें होती हैं, उनको मैं देखते हुए आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, सो ये जस्ट एज अ हिंट मैंने यहीं पे रखे हैं ताकि आप लोगों को इससे हिंट बार बार दे सकूँ, ठीक है। ये इंडिकेटर मैंने अप्लाई किया था और मैं जस्ट एज अ कन्फ्लुएंस कर लेता हूँ कभी कभार, और आई एम नॉट गोना रिकमेंड यू एट ऑल कि आप किसी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे जाएं, जस्ट टू द प्राइस एक्शन एंड देन फॉर कन्फ्लुएंस यू कैन ट्राई इट आउट, अदरवाइज आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग पे जाने की। सो ये एक लेवल है जो हमारे पास काफ़ी की लेवल था, आपको जिस तरह याद हो, यहाँ पे अंडरस्टैंड रीटेस्ट एंड देन प्राइस ड्रॉप एंड देन अगेन टू टाइम रिजेक्शंस, देन अगेन ड्रॉप एंड देन फाइनली ब्रेक इट आउट। अभी इसकी एक्सेप्टेंस रिसेंटली हुई है लाइक 1 डे अगो, अक्टूबर फिनिश हो गया है हमारा एंड देन नवंबर हमारा स्टार्ट हुआ है। सो इसकी जो एक्सेप्टेंस है, जो इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि एक्सेप्टेंस जो होती है वो एक कैंडल का क्लोजर पॉइंट होता है और वो एक मार्केट की एक्सेप्टेंस होती है टू द नेक्स्ट मूव, और वो एक्सेप्टेंस अगर हम यहाँ देखें कम्प्लीटली जो कि हमारे लास्ट जो हायर हाई है उससे ऊपर हो गया, दैट मीन्स कि प्राइस इज इन अ ट्रेंड, राइट, नो मोर कन्फ्यूजन्स कि ये अब तो ट्रेंड में है। देन सेकेंडली इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर ये ट्रेंड में है तो ये करेक्ट तो करेगा, लाइक प्राइस को हमेशा इस तरह जाना होता है ना, करेक्शन देन इम्पल्सिव देन करेक्शन। तो अब फर्स्ट मूव तो हो चुका है, सेकंड एक बाउंस आएगा, अच्छा सा डीप बाउंस अच्छा सा मिल सकता है, और उसके बाद प्राइस ऑल द वे इस एरिया पे या इस एरिया पे जाए, ठीक है। 35 से ऊपर जितने भी एरियाज हैं, 40 के 45 के 50 के, वहाँ पे जाने के लिए एक अच्छा सा डेड बाउंस तो रिक्वायर्ड है विच इज़ कंपलसरी। अगर वो नहीं आता है देन वी कैन सी अ डेविएशन एंड अगेन ड्रॉप टू दिस रेंज एंड टू CME गैप, जो जिसके बारे में अभी तक बात हो रही है, लास्ट वीडियो में मैंने वही मेंशन भी किया था CME गैप के बारे में। तो ये एक जो सिनेरियो है ये हो सकता है, दिस इज़ जस्ट अ सिनेरियो, लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो एग्जैक्ट, बट इट्स कैन बी, इट्स पॉसिबल। सो ये आप लोग माइंड में रखें कि ये हो सकता है लाइक। सो देन सेकंड थिंग आई वांट टू मेंशन के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट मैंने ड्रॉ किए हैं टू मेंशन एवरीथिंग। सो यहाँ पे अगर हम ईयर बाय ईयर चलें, 23 ईयरली ओपन, 21 ईयरली ओपन, 2022 ईयरली ओपन, इसमें अगर हम चलें तो इसमें भी एक अच्छी खासी रेंज है, और ये मिड लेवल एंड देन ये आप हाई लेवल एंड देन ये लो लेवल। प्राइस जो है रिसेंटली ये मिड लेवल को क्रॉस ओवर कर चुका है, ठीक है, एंड देन प्राइस इज ऑल द वे टू हाई लेवल, लाइक एज अ रेंज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट जिस तरह हम चलते हैं कि मिड पे हमने कोई ट्रेड नहीं करनी, टू टेक द ट्रेड ऑन एक्सट्रीमिटीज़, हाई लेवल एक्सट्रीमिटीज़, लो लेवल एक्सट्रीमिटीज़। और अगर आपके माइंड में कोई भी ट्रेड लेने का आइडिया आ भी रहा है या कोई चीज़ें थॉट्स प्रोसेस इस तरह से हो रही हैं कि लाइक यू कैन टेक एनी ट्रेड राइट नाउ, देन वेट फॉर अ मिनट, इसको अच्छी तरह से आप लोग रीड करें एंड देन जस्ट टेक अ शॉट, अदरवाइज जस्ट डोंट टेक एनी ट्रेड ब्लाइंडली, लाइक कोई भी ट्रेड लेने से पहले जो है
100 दफ़ा सोचें, बिकॉज दिस इज़ गोना बी द मोस्ट रिस्की पार्ट ऑफ द दिस मंथ आई गेस। क्योंकि जब प्राइस के काफ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें ट्रेड नहीं की जाती, और वो स्ट्रक्चर आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आप ट्रेड को इग्नोर करते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट एवरी डे ट्रेडिंग। सो वो उस चीज़ को इग्नोर भी करना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो वो चीज़ भी आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो ईयरली भी हम अगर देखें, सो इट हैज़ टू गो 2022 ईयरली ओपन विच इज़ द मेजर लेवल, नेक्स्ट मेजर लेवल आई वुड से। एंड थर्ड जो है मैंने चार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया है विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू द प्रीवियस चार्ट जो जिसके बारे में मैंने मेंशन किया था, विच इज़ ये हमारे पास जो क्लोज़र है लास्ट टाइम, और ये प्राइस इसी पॉइंट पे क्लोज करेगा, देन वी कैन से कि 38K 40K इस तरह प्राइस जा सकता है इस तरफ। और अगर ये इसके ऊपर क्लोज करते हैं देन इट हैज़ टू गो अप, और अगर नीचे इस हायर हाई के नीचे क्लोज करता है देन वी कैन सी 20K एंड 20K अराउंड दैट। तो अभी तक प्राइस यहीं पे इसने क्लोज किया है, नॉट अप, नॉट लाइक बिलो लास्ट हायर हाई। सो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इजीली यहाँ से बाउंस लेने के लिए आ जाएगा, और जैसे बाउंस लेने आएगा करेक्शन लेगा, एक अच्छी करेक्शन और एक अच्छा बाउंस मिला लाइक विद अ हाई वॉल्यूम, देन वी कैन कॉन्फिडेंटली हम लोग इस पे ट्रेड कर सकते हैं एज एन अप ट्रेंड। क्योंकि मैंने यहाँ पे 35K वाले रीजन के बारे में, CME गैप के बारे में लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया कि CME गैप जब यहाँ पे बना था तो सब ने कहा था कि इस मूव के बाद फुलफिल करने आएगा, बट प्राइस ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्राइस ने अच्छे खासे अपने 1 2 3 4 5 6 मंथ लिए, देन प्राइस ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 डाउन 9 अप, ऑलमोस्ट 15 मंथ्स लाइक 1.5 ईयर, ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर लेने के बाद प्राइस नेक्स्ट 10 एंड 11 मंथ्स में जाके प्राइस ने CME गैप फिल किया। अब लाजमी नहीं है कि ये इसी टाइम नीचे आ जाए, जिस तरह यहाँ पे सिनेरियोस थे कि प्राइस 35K पे यहाँ इसी चला जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है मार्केट में अक्सर। अगर सिर्फ ट्रेडिंग ऑल CME गैप के ऊपर बेस होती तो हर कोई इजीली कर लेता। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई एक परफेक्ट वे नहीं है, काफ़ी दफ़ा मैं ये कह चुका हूँ अपनी वीडियो में। अगर ट्रेडिंग में कोई भी वन वे ऑफ ट्रेडिंग होती तो सब प्रॉफिटेबल होते, कोई लॉस में नहीं जाता। इसमें कोई वन वे ऑफ ट्रेडिंग नहीं है, आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटजीज और प्लान चेंज करने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग में। सो यही रीज़न है, और इसी रीज़न से मैं आप लोगों को सिंपली कह रहा हूँ, लाजमी नहीं है डायरेक्ट ये 20K पे आए, इट कैन ग्रो ईदर वे, और यहाँ से प्राइस देना है, राइट। सो ये सिचुएशंस भी हो सकती है, ये सिचुएशन भी हो सकती है, और ये सिचुएशन भी हो सकती है। अ बिग रेंज एंड देन ड्रॉप, जस्ट लाइक दिस वन, रेंज एंड देन थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसी तरह से हो सकता है। अदरवाइज़ कोई तीसरा चौथा एग्जैक्ट तरीका नहीं है जिससे डायरेक्ट प्राइस आए और अपने CME गैप फिल करें। ये अपने माइंड में रख लें, फर्स्ट एंड पिन पॉइंट कर लें जस्ट। देन हम बात करेंगे कि प्राइस जो है हायर टाइम फ्रेम के अलावा लोअर टाइम फ्रेम में किस तरह बिहेव कर रहा है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो प्राइस ने ये मंथली ओपन किया था अराउंड 27, एंड यहाँ पे एक मैंने CME गैप को बताया था, तो यहाँ पे एक था और एक वीकली ओपन। एंड उसके बारे में भी वही मैं कहूँगा कि लाजमी नहीं है प्राइस डायरेक्ट फुलफिल करने आए। लास्ट टाइम जब यहाँ पे भी ये क्रिएट्स हुए थे तो प्राइस यहाँ तक ही आया था, कोई फुलफिल नहीं हुआ। यहाँ पे भी जब CME गैप यहाँ बने देन प्राइस डायरेक्ट नहीं आया, लाइक प्राइस ने टाइम लिया और अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। सो जस्ट टेक इट इजी, हर चीज़ CME गैप पे बेस्ड नहीं होती। इसी रीज़न से मैंने ये दो भी अभी रिसेंटली यहाँ पे ऐड किए हैं, ताकि आप लोगों को CME गैप के बारे में भी चीज़ें बताता चलूँ। वैसे मैं कभी CME गैप के ऊपर देखता तक नहीं हूँ, बट लॉट ऑफ क्वेश्चन इज़ कमिंग अप, सो दैट्स वाई मेरे को देखना पड़ता है। अब मुझे इसमें आइडिया भी नहीं है कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट होगा, बट लेट्स सी। सो
पॉइंट ये है कि अगर हम मंथली टाइम फ्रेम से लेके 1 आवरली या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलें, सो हमारे पास काफ़ी चीज़ें कहने को, और मैं इसमें काफ़ी डिटेल में जा सकता हूँ और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप टेक रेस्ट करके इजीली अपने टाइम में, या इसकी वीडियो का टाइम स्टैम्प 2x करके देखें ये वीडियो, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। या मैं इस वीडियो को 2x पे ही कर दूँगा ताकि टाइम शॉर्ट हो जाए और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो अगर हम अभी देखें, अभी पॉइंट क्या है कि पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमने डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन सिंपल है, रिजेक्शन हमें कोई नहीं मिली, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया रिजेक्शन हमें कोई नहीं मिली, एक्सेप्टेंस हमें ऑलरेडी मिल चुकी है इस लेवल से ऊपर, दैट मीन्स दिस इज़ वन ऑफ द न्यू हायर हाई, एंड दैट मीन्स प्राइस इज इन अ ट्रेंड, नॉट इन अ हेल्दी और नॉट इन अ वीक, इस तरह हम नहीं कह सकते, बट इट्स इन ट्रेंड, सो यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। अदरवाइज सेकंड चीज़ जो ये है कि अगर हम एज अ रेंज ट्रेडिंग में इसको लेते हैं, then it has to make a simple deviation range, and then price has to come down to 27k, 28k, 25k, that range, फिर ये एक रेंज ट्रेडिंग में आएगा, बट टिल दैट नाउ यू हैव टू कंसिडर इट एज अ ट्रेंड। ठीक है, सिंपल। अब इतना क्लियर हो गया। अब जब स्ट्रक्चर आपके पास क्लियर है, ट्रेंड आपके पास क्लियर है, हायर हाई आपके पास क्लियर है, सो हायर लो अभी आपको देखना है। हायर लो पॉसिबल होता है जब प्राइस ज़्यादा ऊपर जाए, तो लास्ट जो आपका हायर लो होता है इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर न्यू हायर लो होना चाहिए, दैट मीन्स हायर लो, हाई हायर लो, ठीक है, पिछले लो से हाई हो तभी हायर लो होता है, सही है। सो समटाइम्स आप लोग एक चीज़ है, आई डोंट नो आप उनको क्या नाम देते हैं, मैं तो उनको सिंपल इम्बैलेंस ऑफ द मार्केट कहता हूँ। जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ तक इम्बैलेंस था, देन प्राइस आके यहाँ तक आया और प्राइस ने इसको बैलेंस किया, सो ये इम्बैलेंस ऑफ द मार्केट है, क्योंकि प्राइस की इनएफिशिएंसी होती है, वो कवर्ड अप या फुलफिल होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सो प्राइस का जो हायर हाई है वो नेक्स्ट जो हायर लो है उसके साथ टच होना चाहिए, देन प्राइस इज इन अ हेल्दी ट्रेंड, ठीक है। ये अब इसके काफ़ी नाम है मार्केट में, आप कुछ भी नाम कह सकते हैं, मैं इसको जस्ट सिंपल आइडेंटिफाई एज ए इम्बैलेंस एंड बैलेंस, दैट्स इट, जो मुझे भी समझ में आती है, बैलेंस है मार्केट या इम्बैलेंस है, एग्जैक्टली लाइक दैट। सो ये दो सिनेरियोज हैं, या तो प्राइस हायर लो इस तरह क्रिएट करे, या तो प्राइस लास्ट हायर हाई को टच करे। अब फर्स्ट सिनेरियो अगर हम देखें हायर लो का, जो लास्ट हायर लो से ऊपर हो, वो ये है हायर लो, एंड नेक्स्ट हायर लो आ जाए यहाँ तक, फर्स्ट एंड सिनेरियो, जो कि बनता है 28 के 27 के, ठीक है, या मे बी प्राइस मंथली टच कर ले, ठीक है, और दैट कुड बी हायर लो, सॉरी हायर लो, ऑलराइट, क्योंकि इससे तो ये ऊपर ही होगा एटलीस्ट, और प्राइस फिर इससे आगे जाए तो देन वी कैन से कि ये हायर लो ट्रेंड कंप्लीट ऑल द वे टू 50k तक जाएगा। सेकंड जो सिनेरियो है वो ये है कि प्राइस जो है लास्ट हायर हाई के पॉइंट तक आए, देन यहाँ से बाउंस ले ले, विच इज़ दिस लेवल, एक्सट्रीमली मेजर लेवल, की लेवल, रेजिस्टेंस प्लस सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस देन सपोर्ट देन रेजिस्टेंस एंड नाउ एक्ट एज सपोर्ट, बट अभी तक एक्ट एज सपोर्ट हुआ नहीं है, वी हैव टू लुक फॉर इट, कि प्राइस यहाँ आए, देन यहाँ पे रिजेक्शंस या रिएक्शंस दे अच्छे से, देन एक अच्छा बाउंस मिले, डीप बाउंस मिले, डेड कैट बाउंस ना मिले, डेड कैट मीन्स अ सिंपल छोटा सा बाउंस, एंड डीप बाउंस मीन्स कि प्राइस एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक्सपेंसिव मूव ले, जो एक इजीली बाउंस होता है, जैसे कि ये वाला, यहाँ से देखो प्राइस आया, प्राइस ने ये बाउंस लिया, इस तरह प्राइस आया, प्राइस यहाँ से ये बाउंस ले, ठीक है, ये वाला एक बाउंस क्रिएट हो तब हम कह सकते हैं कि ये हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हायर लो का जो फर्स्ट एंड सिनेरियो है वो भी है लाइक 80% 50% कह सकते हैं, और ये सेकंड सिनेरियो ये भी है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। अभी मैं इसको मंथली चार्ट पे नहीं लेके जाने वाला, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ओवर हो जाएगा, सो वी कैन जस्ट गो इनटू वीकली टू मिनट टाइम फ्रेम तक, क्योंकि वीकली चार्ट में कहने को काफ़ी चीज़ें, मंथली चार्ट में जस्ट डायरेक्शन देख ली,
एक्सेप्टेंस देख ली जो मंथली आज ओपन हुई है, सॉरी कल ओपन हुई थी, तो वो देख ली और दैट्स इट। इतना काफ़ी होता है मंथली में, बट आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे। मैं उसके बारे में मंथली और हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी आगे बाद में बताऊंगा। सो यहाँ तक हम आ गए। अब हमारे पास दो चीज़ें डन हो गई। एक प्राइस इम्पल्सिव मूव है, करेक्शन लेनी ही लेनी है, और करेक्शन अगर लेता है तो प्राइस हायर लो बनाएगा, ज़ाहिर है। वो हायर लो कहाँ तक आएगी, या तो वो यहाँ तक आएगी 28 के, 26 के, 27 के, पिछले हायर लो से ऊपर, या तो वो अपने हायर हाई तक ही, पिछले हायर हाई तक ही जाएगी, विच इज़ 31 के, 30 के मेजर लेवल। और अगर मेजर लेवल पे आती है तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा इजीली। एक स्वीट स्पॉट है ये हमारा। अगर प्राइस के सर्कल को भी आप देखो, प्राइस यूं है, वन अप वन डाउन, तो ये मिड है कंप्लीट, और ये एक स्वीट स्पॉट है। और यहाँ पे प्राइस कंप्लीट और हर दफ़ा अच्छे से रिएक्ट करता है। यहाँ आप देख लें, अगेन अगेन एंड अगेन, बहुत अच्छा स्पॉट है। और जैसी प्राइस यहाँ आएगा, इट हैज़ टू शो सम रिस्पॉन्स, 100% श्योर। अब वो रिस्पॉन्स देखना है किस तरफ है। फिलहाल तो एक्सेप्टेंस हो चुकी है, अब उस रिस्पॉन्स से पहले मार्केट में क्या होता है या क्या हो सकता है, देन वी हैव टू फाइंड आउट। प्राइस दो रास्ते पे जा सकता है। फर्स्ट, प्राइस डायरेक्टली अप चला जाए, ठीक है, हायर आई रेजिस्टेंस पे, सॉरी ट्रेंड लाइन ही ले लें, ज़्यादा बेहतर है। ये आप हायर हाई रेजिस्टेंस बना सकते हैं एक चैनल में, ठीक है, इस तरह। इसमें प्राइस चला जाए और प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होकर एक अच्छा सा हायर लो बना ले इस रीजन तक, तो ये एक अच्छा सा सर्कल, सॉरी हेल्दी ट्रेंड बनने लग जाएगा। और फिर उसके बाद इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि मार्केट किस वे में जाना चाहती है। बट अगर ये वाला हो सिनेरियो तो ये ज़्यादा बेहतर है। और क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से नीचे आने लगेगा तो सारे सेंटिमेंट्स ये होंगे कि नाउ प्राइस इज गोना गो अगेन इनटू द ट्रेडिंग फेस रेंज, जो प्रीवियसली इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, और अब अगेन वही हो तो दिस गोना बी टफ फॉर सम बायर्स एंड सेलर्स। सो वो सेंटिमेंट जो है देखने को मिल सकते हैं इफ़ प्राइस जस्ट कम डाउन टू दिस लेवल, टू 35, 31 के या 30 के, ठीक है, क्योंकि इसमें डेविएशंस और काफ़ी चीज़ें मिस एंड मैच हो जाएंगी, एंड यू नो सेंटिमेंट चेंज एंड ट्रेडिंग टर्म्स चेंज, टेक्निकल एनालिसिस डिफरेंट, ओपिनियन डिफरेंट, मार्केट इम्बैलेंस हो जाएगी, अप एंड डाउन कुछ पता नहीं होगा, बस जस्ट टेक रेस्ट होगा, बेड रेस्ट होगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। सो और वो हम कोई भी देखना नहीं चाहता। सो ये वाला जो वे है जो मैं चाहता हूँ कि प्राइस करे, कि प्राइस यहाँ से पहले अप जाए अच्छी तरह, देन उसके बाद अपना टाइम लेके प्राइस आए ड्रॉप हो, और फिर एक करेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएगी, देन प्राइस टेक अप नाइस बाउंस फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है, वो फिर इस तरह हो। सो ये जो चैनल है ना, ये एक कंप्लीट इस तरह जाएगा, इस तरह समथिंग लाइक इस तरह ये चैनल जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यू नो। सो ये एक अच्छा ट्रेंड होगा हमारे लिए, और ये देख मतलब लाइक ट्रेड करने के लिए भी एक मज़ा आएगा, एक इंजॉयबल ट्रेडिंग होगी, एक बेनिफिट्स ट्रेडिंग होगी, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगी, और ज़्यादा जस्ट मेजर टू मेजर होगी, और जस्ट हायर हाई हायर लो एंड सिंपल इज दैट, नो मोर शिट। सो ये एक वे है जो मैं देख रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज़ गोना बी द गुड वे टू ट्रेड द मार्केट इफ इट्स गो टच 40 के फर्स्ट एंड देन कम बैक टू 30 के। और अगर ये डायरेक्ट 30 के फर्स्ट आता है, देन यू नो क्वाइट इम्बेलेंस हो जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि हायर हाई एक अच्छा होने के लिए एक प्राइस को अच्छे मार्जिन के साथ ऊपर रहना चाहिए, और उसके बाद अगर नीचे आए तो देन इट्स क्वाइट यू नो
जैसे इस तरह प्राइस में हुआ, एक अच्छा ऊपर गया देन उसके बाद नीचे आया, इसी तरह एक अच्छा सा ऊपर जाए देन उसके बाद ऐसे ऐसे नीचे नीचे जाने लगे, तो वो एक समझ में भी आता है कि एक करेक्शन बन रही है। सो फिर वो अंडरस्टैंडिंग सबकी सिमिलर होगी, तो देन प्राइस कैन गो 50K 60K 70K समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज अगर यहीं पे प्राइस रेंज में चला गया देन डेविएशन एंड अगेन 22-20K, उससे ये होगा कि अगर प्राइस को इवेंचुअली अगर जाना नहीं भी हुआ तो प्राइस यहाँ टाइम ज़्यादा ले लेगा, और वो टाइम काफ़ी लेंथी होता है। जिस तरह यहाँ पे 6.5 या 9 मंथ्स आई गेस लग गए, इसी तरह यहाँ पे भी अराउंड 6.5 मंथ लग सकते हैं। डोंट डोंट नो बट नो कि क्या होता है, बट ऐसा हो सकता है। सो ये एक पॉइंट है जो मैंने डिस्कस करना था और वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं, अब मेरे माइंड में जो चीज़ें हैं वो इतनी क्लियर हो गई हैं जितनी आप लोगों के माइंड में भी क्लियर हो गई। डायरेक्शन हमें पता है, हमारे हमारे पास पॉसिबल सिनेरियोस पता है, अगर इस तरह गया तो ज़्यादा बेहतर तरीका है ट्रेड लेने के लिए, और अगर इस तरह जाता है रेंज में तो वो एक क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड होगा। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे मिड लेवल है ये, और ये रेंज हाई है ये, या लास्ट की सपोर्ट लेवल या की रेजिस्टेंस लेवल या जस्ट की लेवल हम कह सकते हैं इसको, ये लेवल है। ये 3 लेवल मैंने यहाँ पे जस्ट इसीलिए जस्ट ये ड्रॉ किए हैं क्योंकि मुझे जस्ट बात ही इसी पॉइंट की करनी थी। अब हम जब नीचे जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अब हमें 3 चीज़ें मिल गई हैं। हमें एक्सेप्टेंस मिल गई है मंथली टाइम फ्रेम पे, हमें वीकली टाइम फ्रेम में हमारे जो स्ट्रक्चर्स है हायर हाई हायर लो, और उसकी पॉसिबिलिटीज़ के अगर इस तरह जाए तो हमें किस तरह ट्रेड लेनी है, और अगर इस तरह जाए तो हमें किस तरह ट्रेड लेनी है, वो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। विद इन लाइक रेंज ट्रेडिंग भी मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि उसके साथ अगर हो तो हमें किस तरह ट्रेड करना चाहिए। 3 चीज़ें क्लियर होगी टोटल। अब हमें जाना है इसके डेप्थ में। डेप्थ में कैसे जाते हैं कि अब हमें मार्केट की डेप्थ में जाके उसको एनालिसिस करना है कि प्राइस जो है एक्चुअली करता क्या है और करेगा क्या। क्योंकि देखें, आप रीड क्या करते हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। कभी आपने देखा है मार्केट में एग्जैक्ट ऐसा हायर हाई हायर लो बन रहा? नहीं, सम टाइम्स होता है बट हर टाइम नहीं होता। अभी यहाँ देख लो, हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई, 6 मंथ्स नो हायर हाई। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, ऑब्वियसली सब कंफ्यूज थे, मेजॉरिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कंफ्यूज यहाँ पे थे, क्या करना है क्या, जस्ट लाइक क्लूलेस मार्केट जो होती है। बट इवेंचुअली आपको स्ट्रक्चर्स तो ढूंढने होते हैं, कोई भी अच्छे स्ट्रक्चर्स जिससे आप एक ट्रेडिंग को कैप्चर कर सको और उस वे में जा सको। ठीक है, सो वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। अभी चूंकि हम डेप्थ में जा रहे हैं, सो देर इज़ गना बी मिस्टेक्स। सो वो मैं आई एम जस्ट गना गो इनटू डेप्थ टू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकिल जस्ट लाइक आई डू बाय माई सेल्फ। और वही आप चीज़ अब वो एज अ रिकॉर्डिंग हो रही है, सो यू कैन बेटर नो कि वो क्या है क्या नहीं है। बट आई एम गना जस्ट डू फॉर माई सेल्फ हाउ आई डू एज लाइक रेगुलरली या वीक में 1-2 दफ़ा, और उससे आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर को पिक करता हूँ। सो राइट नाउ आई एम नॉट गना यूज़ एनी इंडिकेटर अदर देन मूविंग एवरेज। मैं हमेशा नहीं यूज़ करता, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू यूज़ एनी इंडिकेटर, और जिस मूविंग एवरेज में यूज़ कर लेता हूँ समटाइम्स, और वो भी बहुत ही कम। एंड आई एम नॉट गना रिकमेंड एनी ऑफ यू टू यूज़ इट और टू टेक ट्रेड ऑन बेस्ड ऑन इंडिकेटर ट्रेडिंग। सो ये एक बेसिकली टफ एंड बेसिकली वीक कॉन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप इस बेस पे ट्रेड करते हो तो प्राइस एक्शन इज़ बेस्ट, जस्ट गो फॉर द प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड जस्ट डू ओनली द प्राइस एक्शन, and then you can add some indicator for confluence. So I'm just gonna add this moving average for confluence. So first of all हम ये 21 के साथ चलेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज, एंड इससे देखते हैं। अब हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करना है। ठीक है, सो रीडिंग के लिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, इट कैन टेक टाइम, क्योंकि ये मैं भी
like I'm doing like quite an month ago, like मंथ हो गया मुझे, इसके बाद मैं कर रहा हूँ विद मूविंग एवरेज, सो इट कैन टेक अ टाइम। सो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्राइस ड्रॉप कहाँ से हुआ और कब हुआ और किस तरह हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ नोट करें विच इज़ क्वाइट सिमिलर, कि जिस लेवल से प्राइस एक्सपेंसिव सेल ऑफ हुआ, नेक्स्ट वहाँ से एक्सपेंसिव पंप अप हुआ है प्राइस। सो मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसओवर हुई है, लाइक क्रॉसओवर एंड देन गोल्डन क्रॉस वट एवर क्रॉस, यहाँ पे ये एक सिमिलैरिटीज़ है हमें, ठीक है, ये इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इतनी चीज़ हमें मिल गई, लाइक आई एम जस्ट डूइंग फॉर माई सेल्फ, सो जस्ट डोंट बी गेट कन्फ्यूज बाय दैट। मैं सम अप करके आपको क्लियर बता दूंगा विद इन 5 मिनट्स, जो कि मुझे लगेंगे इसमें अंडरस्टैंड करने में, और मैं आप लोगों को वो विद इन 5 मिनट्स बता दूंगा कि कितना क्या हो सकता है बेस्ड ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर। सो ये मेरा एक अपना तरीका है प्राइस को स्टडी करने का। देयर इज़ नो सच वीडियोस अबाउट स्टडिंग लाइक दैट, और इससे मुझे बस कैलकुलेशंस मिलती हैं मार्केट की, विच इज़ जस्ट बेसिक थिंग। Market is all about mathematics, and you just have to figure it out how market moves within a sequence. That's why Fibonacci sequence is very famous. If you can do the sequence in your mind, you can just get everything without using any tool. I don't use Fibonacci quite often right now. पहले काफ़ी यूज़ करता था, but when I just get to know कि Fibonacci sequence क्या होता है, then I just figure it out कि मुझे खुद कैसे करना है। So right now I know how to do that by my own self. So here is the thing, जब प्राइस यहाँ से पम्प्ड अप हुआ है, लाइक सिमिलर है, देखो प्राइस ड्रॉप हुआ, यहाँ ड्रॉप हुआ, देन इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या है, दोनों में सेम पंप है, ठीक है, पंप हुआ, देखो क्या है, जो मूविंग एवरेजेस काफ़ी गैप में है, गैप में होने के बाद ये हमारे पास इक्वल्स हाई है, ये रहा हमारे पास इक्वल हाई, जिसमें मूविंग एवरेज अप एंड डाउन हुई है, देखो अप एंड डाउन, ये रही इस पॉइंट पे, ये रहा इस पॉइंट पे, राइट। इससे ये आइडिया होता है कि प्राइस जो है 3 तरह से सिमिलर हो सकता है, 3 या 2 तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये एक चीज़ देखनी है कि प्राइस इस तरह रिएक्ट कहाँ किया है। फर्स्ट तो ये रहा एक इस तरह का रिएक्शन जो मिला है, मूविंग एवरेज से जस्ट डेविएशन बिलो इट एंड देन स्टार्ट पंप, डेविएशन बिलो इट, स्टार्ट पंप, एंड ये रिएक्ट डेविएशन बिलो एंड पंप। सो ये एक 3 सिमिलैरिटीज़ अभी तक चार्ट में है, अदरवाइज देयर इज़ नो एज सच सिमिलैरिटीज अदर देन दैट। तो ये है हमारे पास, इससे एक आइडिया हो जाता है कि जब डेविएशन होने के बाद प्राइस ऊपर जाए देन इट विल टच अगेन, सी, ओके। सो फर्स्ट ये पॉइंट है। सेकंड ये हो सकता है, या आई गॉट इट कंप्लीटली। अभी जस्ट माइंड में ये रखो कि जब यहाँ CME गैप था, प्राइस ने इतना टाइम लिया, प्राइस रेंज में गया, देन प्राइस आया CME गैप फिल करना, मतलब दैट्स अ कंप्लीट सर्कल, ठीक है। लेट्स सपोज कि CME गैप यहाँ पे था 35 के, दैट्स अ एग्जैक्ट कंप्लीट सर्कल, और प्राइस आया ये पॉइंट लेने के लिए, देखो कंप्लीट है। लेट्स सपोज ये 35 के था ये वाला, प्राइस गया ऑल द वे एंड प्राइस अगेन आया इसको फिल करने के लिए, देख लिया आपने। यहाँ पे भी हो सकता है 35 के, प्राइस अगेन गया इसको फिल करने के लिए, अगेन यहाँ आके टच हुआ, ओके। ये पॉइंट माइंड में आ गया। सेकंड पॉइंट इसी से मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि अगर प्राइस डेविएशन बना के प्राइस दोबारा आ सकता है,
just for 35K level like for CME gap। तो हम जब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राइस ऊपर जाके 20K के लिए भी आ सकता है, प्राइस ऊपर जाए, सेम वही सर्कल बनाए जैसे मैंने 15 मिनट पहले यही बात की, और देन प्राइस आकर गैप के पास आए, दैट मीन्स कि मूविंग एवरेज अराउंड यहाँ होगी और ये CME गैप इस तरह एक फिल होगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये पॉसिबल है, हो सकता है, आई एम प्रीटी श्योर। अगर प्राइस इस तरह कर सकता है तो प्राइस इस तरह कर सकता है एग्जैक्टली। डिविएशन भी सेम है, प्राइस क्रॉस ओवर हुआ है एग्जैक्टली। देखो ये मैथमेटिक्स होती है। और अगर प्राइस इस तरह नहीं जाता है और अपने CME गैप को कम्प्लीटली इग्नोर करता है और एक कम्प्लीटली बुलिश सेंटिमेंट्स कंप्लीट 99 पॉइंट पे रहते हैं और प्राइस जस्ट अप 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 जाता है, लेट्स सपोज बुलिश इवेंट ही स्टार्ट हो जाए, तो देन वी कैन सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हायर हाई इक्वल हायर हाई इक्वल हायर हाई, देन उसके बाद प्राइस ये ड्रॉप डेविएट देन पंप, ये रहा, ये देखो ये रहा, ये इक्वल हाई से यू कैन जस्ट टेक अनदर हाई एज एन इक्वल हाई, तीनों इक्वल हाई हो गए। ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, क्वाइट सिमिलर, लेकिन ये वाला ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि इसमें प्राइस ड्रॉप हुआ है, इसमें प्राइस अप हुआ है, प्राइस ड्रॉप ड्रॉप अप अप अगेन ड्रॉप, एफिशिएंसी फिल, ये देखो अगेन सेम। ओके यहाँ पे देखो with high volume up range with high volume drop, with high volume up range with high volume drop, exact similar, then low volume quite few weeks, low volume quite few weeks, then pumped with a huge volume, pumped with a huge volume, but यहाँ पे moving average में we can change a moving average, see यहाँ पे ड्रॉप होके लाइक डेविएशंस सॉर्ट ऑफ। नाउ यू कैन मिक्स्ड अप दिस वन एंड दिस वन, दिस वन, इन दोनों को मैच करो, आपके पास ये स्ट्रक्चर आता है। CME गैप के बारे में मार्केट की मतलब एज अ नेचर है ये मार्केट की, सो वो नेचर भी स्टेट देखो कि अगर CME गैप लेने आता है then it has to just move exactly like that, क्योंकि देखो ह्यूज पंप भी है, हाई वॉल्यूम है, इसमें भी हाई वॉल्यूम है, इसमें भी हाई वॉल्यूम है, और ये एक वन ऑफ द रीज़न आई वुड से कि यही एक वन ऑफ द रीज़न है जो मैं बता रहा हूँ, इसी रीजंस की वजह से प्राइस आ सकता है, अदरवाइज देयर इज़ नो वे। सो ये एक 5 मिनट में समरी ये है कि प्राइस दो तरीके से ऊपर जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर प्राइस डेविएट करके ये वाले तरीके से ऊपर जा रहा है सो इट हैज़ टू just go a little bit more like 45K 40K, just take this high just like here, देखो इस हाई को इसने लिया देन ड्रॉप हुआ, दैट मीन्स कि अगर प्राइस यहाँ आता है इट हैज़ टू टेक दिस हाई, अगर ये हाई नहीं लेगा ये नीचे नहीं आ सकता, हाई लेगा देन नीचे आएगा, राइट, ये वाली सिचुएशन। और अगर हाई लेकर नीचे आने की कोई सिनेरियो नहीं नज़र आते then it can go all the way up just like this and make a new all-time high. Bullish scenario, this one is completely bullish scenario, this one is quite healthy trend scenario I would say, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से ड्रॉप होगा 20K 20 समथिंग विद अ विक, इस तरह की अगर विक आती है then we can draw a trend line like that, quite like this sort of, maybe like this, I don't know, ट्रेंड लाइन मुझे अभी बहुत अजीब लगती है।
इट्स क्वाइट बोरिंग टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। कोई भी पॉइंट से कहीं पे भी जोड़ दो बस, ये कोई ट्रेंड लाइन हुई? लाइक इट जस्ट, if you are still using trend line, you are a complete idiot trader. If you are still using trend line just for the sake of a few targets or whatever, just don't use it. It's all fake, it's all rubbish stuff. इतना टाइम मैंने इस पे लगाया, इट्स जस्ट नॉनसेंस। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन यहाँ लगा दो, यहाँ से यहाँ लगा दो। what you market never give a dish to your trend line and all that. Don't, so just stop using trend lines, use some authentic stuff. So ये एक है सिनेरियो जो देखने को मिल रहा है, 100% आई एम श्योर इन्हीं में से ही होगा। और जब ये होगा देन आई विल लेट यू नो कि मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को अलर्ट कर दिया था, नॉट एज अ लाइक alert as like but I'm just giving you a confidence about it कि प्राइस इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। just be prepared for that, take a short trade from here अगर प्राइस इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करे, और take a long trade from here अगर प्राइस इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करे। by the way, this is one of a nice bounce, right? We can see this kind of bounce here as well. See, trend line moving average testing 2 times, so we can see a moving average test again and we can see some sort of bounce back, ये भी हो सकता है। so 3 type of scenarios जो वीकली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहे हैं। राइट, सो लेट्स चेक इट आउट सेकंड वन। सो अभी मूविंग एवरेज का कोई काम है नहीं, सो लेट्स रिमूव इट। सो ये वाला हमारे पास एरिया था हमारा की लेवल, जो मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया क्योंकि ईयरली लेवल डिफरेंट है, की मेजर लेवल डिफरेंट है। सो यहाँ पे ये आप लोगों ने छोटी छोटी लाइंस देखी होगी, आपको क्वेश्चंस होगा इसके बारे में। सो इट्स जस्ट नथिंग, जस्ट लिक्विडिटी लेवल्स। आई जस्ट बाय यूजिंग अ इंडिकेटर, और वो इंडिकेटर की अभी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, बट आई विल मेक इंडिकेटर वीडियो ऑन पर्टिकुलरली trading liquidation levels, particularly on liquidation levels. So ये है, so just ignore this shit and let's talk about, by the way, ये जो structure है, this is one of the same structure that we have seen in this we have seen in March, I guess, July, yeah, मार्च में भी हमने देखा था। ये रहा मार्च वाला, मार्च का, और मार्च का भी क्वाइट सिमिलर है इससे, और जुलाई का भी सिमिलर है। आप वही कैलकुलेशन जो मैंने यूज़ की, इफ़ यू कैन ट्राई, सो आप ये और ये मर्ज करके यहाँ की सिचुएशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो वहाँ पे होगा ये हाई टेक वी पैटर्न ड्रॉप, लो टेक वी पैटर्न हाई, सिमिलर। अगर प्राइस रेंज में जाता है तो just like this one, big range, over under ये जो big candles है ना, इनकी जो wicks हैं इसी के अंदर V patterns है, V patterns another V patterns, जैसे लास्ट wicks पे जो है ना, यहीं पे patterns हैं, और जो बीच में है ये just you know manipulatory activities। so ये है। So we're not gonna go into 4 hour या 1 hour, क्योंकि अभी हम डेली चार्ट पे जाएंगे, देन उसके बाद हम 4 आवर या 1 आवर में जाएंगे। सो डेली चार्ट में अगर हम जाएं, क्योंकि वीकली चार्ट का कम्प्लीटली सॉर्ट आउट हो गया और वो मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट बता दिया है, और डेली चार्ट में हमारे पास ये लेवल्स हैं राइट नाउ। एक लेवल हमारे पास ये वाला भी है, सो मैं ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। बाद में मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल्स डिफरेंट ड्रॉ किए हैं जो आप लोगों को नोटिस करना चाहिए। यहाँ पे अगर लेवल्स देखें डिफरेंट है, यहाँ अगर आप लेवल्स देखें तो यहाँ पे भी डिफरेंस हैं। यहाँ अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे भी डिफरेंट है, ईयरली लेवल्स हैं। और यहाँ अगर आप देखें सो यहाँ पे भी
डिफरेंट लेवल है। सो डिफरेंट लेवल्स से आप लोग डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं, उससे डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपका बनेगा, तो उससे ट्रेड बेहतर होगी। सो ये हमारे पास रेंज हाई, रेंज लो, और सॉरी रेंज मिड रेंज एंड रेंज लो, और वी आर एट मिड रेंज। और अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होता है देन यू नो कि क्या होगा, मैंने अभी बता दिया है। सो वो एक क्वाइट पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज डेली चार्ट में चलते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो बताने का तो बता दूंगा। डेली चार्ट इज़ क्वाइट गुड आई थिंक, एंड इसमें एक सेमी गैप के बारे में जो बात करनी थी वो uh, जो मंथली ओपन है, ये मंथली ओपन है, इससे पहले वाला मंथली ओपन हमारे पास यहाँ है कहीं, ये रहा मंथली ओपन सॉर्ट ऑफ, सॉरी ये वाला लेवल है, ये वाला मंथली लेवल है, एंड नेक्स्ट मंथली लेवल ये रहा। अभी तक मंथली लेवल पे प्राइस गया है ऊपर, अभी तक नीचे नहीं आया है। दैट मीन्स प्राइस कैन कम टू द मंथली लेवल टू टेस्ट इट आउट फर्स्ट एंड देन कैन गो अप। सो ये भी एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस होती हैं जिसमें प्राइस हमेशा अपने मंथली और वीकली लेवल्स पे ओपन होता है, देन अगेन उसको रीटेस्ट बैक करता है। सो समटाइम्स ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, और कभी कभी नहीं होता है, बट मोस्टली ऐसा होता है। सो ये भी आप लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने इंडिकेटर दिया है इसको ऐसे, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर कॉमन इंडिकेटर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो जस्ट मैं यूज़ करता हूँ। इसको आपको यूज़ करना आ जाए तो आप इसी से अच्छी खासी ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी समथिंग लाइक पिवट इंडिकेटर्स और समथिंग। सो अगर हम आवरली ट्रेड में जाएं तो आवरली में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ रेंज, और रेंज में आपको पता है सिंपल इज़ दैट हाई टेक लो टेक, दैट्स इट। और वो जब मैं लिक्विडिटी लेवल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा देन आई विल शेयर एनालिसिस अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज, वो उसमें कवर कर लूँगा। सो लोअर टाइम फ्रेम पे भी कोई ख़ास इस पर एनालिसिस नहीं है, आई वुड से लोअर टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास नहीं है। जैसे I'm not gonna recommend you, I'm not gonna give you any hint to take trade on lower time frame or right now कि आप ये ट्रेड लो या आप यहाँ से अभी ट्रेड लो। नो, मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे कंप्लीट बताया है किस तरह प्राइस ऊपर जाएगा, किस तरह नीचे आएगा, किस तरह बाउंस लेगा, किस तरह हायर हाई है, किस तरह हायर लो, एवरीथिंग उस बेस पे आपने जस्ट ट्रेड करनी है, दैट्स इट। जस्ट डोट अभी जो स्ट्रक्चर्स है फिलहाल इट्स अ क्वाइट रिस्की स्ट्रक्चर्स। बिटकॉइन पे भी आप ये जो देख रहे हैं इट्स अ क्वाइट वेरी नाउन स्ट्रक्चर, बट इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो क्वाइट रिस्की हैं और उस पर ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। सो आप उसको ट्रेड इग्नोर ही करो तो बेहतर है। जैसे कि आल्ट कोइंस पे या बाकी कोइंस पे जो स्ट्रक्चर है काफ़ी शिट स्ट्रक्चर है जिस। सो ये सिचुएशन है और ये मार्केट के बारे में। बाकी मैं आप लोगों के साथ एक और वेबसाइट से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने डिस्कॉर्ड में रिसेंटली शेयर की है आई गेस, एंड ये वो वेबसाइट है और आई थिंक सबको इस वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी मालूम होगा, lookintobitcoin.com। और इसके बारे में मैंने डिस्कॉर्ड में शेयर जो किया था वो मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि वो एक्चुअल में क्या पॉइंट थे जो मैं उसमें कहना चाहता। क्योंकि देखें टेक्स्ट में ना हम वो पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख सकते, और अगर हम लिख भी लें सामने वाले इतनी क्लियरली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में कभी आप क्लियर टू पिक्चर नहीं दिखा सकते कि क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं, बट आप वीडियो में दिखा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट इनटू। सो इससे ये होगा कि आप लोगों को इसके बारे में भी आइडिया हो जाएगा। सो इसके बारे में मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि ये एक नेट प्रॉफिट लॉस की चार्ट है, ये ग्राफ है, जिससे आपको ये मालूम होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितनी बार बिटकॉइन में प्रॉफिट हुआ है, कितनी बार लॉस हुआ है, एंड ओवरऑल प्राइस कब लॉस में जाता है, कब प्रॉफिट में जाता है ओवरऑल, राइट। मार्केट कैप में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड होते हैं। सो मैंने इसमें जब ड्रॉ किया था दिस वन एंड ओके, तो मैंने ये इस तरह से एक रेंज बनाई थी सिंपल, और ये वाली ना, सॉरी ये नहीं, आई थिंक ये वाली,
ये मैंने रेंज बनाई थी। अब ये मैंने रेंज कैसे बनाई, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पॉइंट है ये 75 का एरिया, ठीक है, ये 75 74 ये एरिया सही है। जैसे ही प्राइस जब भी इस एरिया पे आता है, दैट मीन्स इट्स एक्सट्रीमिटीज, राइट। सो जैसे प्राइस इस एरिया में आता है डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है एंड सो ऑन। नीचे भी इसी तरह ये 31 का जो रीजन है, 31 30 का जो रीजन है, जस्ट जैसे ही प्राइस के नीचे जाता है या इस पॉइंट पे आता है, डिविएट होके ऊपर प्राइस पम्प अप हो जाता है। सो दैट मीन्स कि प्राइस जब भी यहाँ आता है वो एक पॉइंट है जहाँ से प्राइस रिवर्स करता है, और सेकेंडली ऊपर भी यही सिचुएशन है। सो इसमें पॉइंट ये है, जो दिखाने वाली बात है वो ये है कि अगर हम इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो अभी राइट नाउ प्राइस जो है मिड लेवल के ऊपर है, ठीक है, ये वाला प्राइस। अभी आपने ये ब्लैक ग्राफ को इग्नोर करना है फॉर मिनट, और आपने जस्ट ब्लू ग्राफ को फोकस करना है। अभी ये कैपिचुलेशन, होप एंड फियर, ये सारे सेंटिमेंट्स हैं जो एक बुलिश साइड है, एक बेरिश साइड है, सेंटिमेंट्स हैं, ऑप्टिमिज्म, एंजाइटी, बिलीफ, डिसबिलीफ एंड ऑल दैट, यूफोरिया, ग्रीड, जो भी है। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब भी प्राइस 75 रीजन में जाता है या 70 रीजन से ऊपर जाता है तो प्राइस हर दफ़ा, और ओवर द लाइक हिस्टोरिकल टाइम में भी आप देख लें तो हर दफ़ा प्राइस यहाँ से ड्रॉप हो जाता है। दैट मीन्स कि प्राइस जो है हमेशा यहाँ से ड्रॉप होता ही है, और इसका कोई प्राइस के एक्चुअल प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। देखें यहाँ पे प्राइस कितना ज़्यादा ऊपर गया था और यहाँ पे जस्ट ये गया था। दैट मीन्स कि प्राइस ये नहीं इसमें शो हो रहा है कि प्राइस कितना ऊपर जाएगा। प्राइस ज़्यादा भी ऊपर जा सकता है, कम भी ऊपर जा सकता है, बट जब ये वाला पॉइंट पे प्राइस आएगा तो प्राइस डिक्लाइन करेगा। देखें जैसे ही प्राइस यहाँ आएगा डिक्लाइन करेगा। दैट मीन्स इट्स अ सॉफ्ट इंडिकेटर जो आपको सिंपली इंडिकेट कर सकता है कि प्राइस इस रीजन में आएगा तो आपने प्राइस से टेक बैक कर लेना है, ताकि आप इसे शॉर्ट कर सकें या आप इसमें दूसरी कोई भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकें। सो विदाउट बीइंग सेड कि यहाँ पे जो 30 का एरिया है, जो 30 पॉइंट है, यहाँ पे भी प्राइस इसी तरह रिएक्ट कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी एक कॉल ऑफ कंसर्न है कि आगे अगर हम प्राइस को देखें, प्राइस अभी रिसेंटली यहाँ से होकर गया, जो हमें ऑलरेडी इस पे देखना चाहिए था, और उस बेस पे हमें कोई ना कोई एक लॉन्ग टर्म एंड स्पॉट ट्रेडिंग में कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो हमें लेनी चाहिए थी, बट वी डिडंट नो अबाउट दैट, वी डिडंट नो अबाउट द चार्ट, वी डिडंट नो अबाउट द ग्राफ एज वेल। सो उससे हम लोगों ने ये इग्नोर कर दिया। बट राइट नाउ मिड पॉइंट पे जब प्राइस आता है उसके बाद प्राइस का क्या रिएक्शंस होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, विच इज़ वेरी यू नो इनटू द चार्ट। कि अगर हम यहाँ पे देखें मिड पॉइंट पे जब भी प्राइस आया, तो प्राइस मिड पॉइंट के ऊपर जाने के बाद कभी बैक इनटू 30 के रीजन में नहीं आया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं एंड यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये तो एक कोविड रीज़न था, अदरवाइज ऐसा कोई बिग इवेंट हो ग्लोबली जिसका इकोनॉमिक पे ओवरऑल इम्पैक्ट हो तो देन वी कैन से कि नीचे आ सकता है, अदरवाइज नो। सो यहाँ पे अभी भी प्राइस मिड पे है, दैट मीन्स कि प्राइस नीचे यहाँ नहीं आएगा अनटिल प्राइस इसको टच करे। क्योंकि अगर आप यहाँ देखें 1 on 1 है, 1 1 then 1 then 1 and then 1 and then 1 and then 1 and then 1। सो ये एक रीज़न था जो, और ये एक सेंटिमेंट्स है जो हमें देखने चाहिए। एंड जस्ट टेक केयर, बाय बाय।